नाज़रीन, एक कहावत आपने सुन रखी होगी, इन तिलों में तेल नहीं। क्या आपको मालूम है कि इन तिलों में तेल नहीं की कहावत का बैकग्राउंड क्या है? इसका मतलब तो आपको मालूम होगा। इसका मतलब आसान है और वो ये है कि ये निहायत खसीस, बखील और बेफैस और बेकार किस्म के शख्स के लिए बोला जाता है। और कहा जाता है कि इन तिलों में तेल नहीं, मतलब ये बंदा किसी काम का नहीं है, या फलां फलां चीज जो तुम कह रहे हो या फलां जो आइडिया है वो किसी काम का नहीं है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि इस मसील या इस कहावत के पीछे क्या कहानी है? अगर आपने नहीं सोचा या अगर आपको नहीं मालूम तो आइए हम आज की वीडियो में आपको इस कहावत के पीछे पाई जाने वाली कहानी के बारे में बताते हैं। दरअसल आप अगर हिंदुस्तान की कुछ पिछली तारीख का मुताला करें तो वहां पर जमींदाराना निजाम था और जमींदार के ऊपर एक सेठ होता था जिसको उनकी जबान में महाजन कहते थे। महाजन नीचे जमींदार और जमींदार के नीचे किसान होता था और किसान बेचारा इन दोनों के नीचे हमेशा लूट खसूट का शिकार और हमेशा इस्तेहसाल का शिकार रहता था। और जिस तरह किसान का हाल बुरा जमींदार करता था, बिल्कुल उसके करीब करीब ही महाजन जमींदार का इस्तेहसाल करता था। लेकिन किसान बेचारा इन दोनों की जद में आता था और अक्सर बहुत बुरे हालात में होता था। आइए अब इस कहावत के पीछे पाई जाने वाली कहानी की तरफ चलते हैं। दरअसल एक मर्तबा एक गांव के जमींदार ने अपने बेटे को अपने महाजन के पास भेजा। उसके बेटे का नाम था कंवर। उसने अपने बेटे को अपने महाजन के पास भेजा और उससे कहा कि जाकर महाजन से कहो कि हमें 500 रुपए कर्ज चाहिए, हमें कुछ बहुत जरूरी काम है। अगर 500 रुपए कर्ज मिल जाएं तो अगली आने वाली फसल की कमाई से वो काट लेना। बहरहाल जमींदार का बेटा कंवर महाजन के पास पहुंचा। महाजन ने पहले तो उसकी मेहमान नवाजी की और बड़ी खातिर मदारत की और पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद उसको 500 रुपए की रकम दे दी और जाकर कहा कि अपनी जरूरत पूरी कर लीजिए। जमींदार का बेटा कंवर वो रकम लेकर अपने गांव की तरफ चल दिया। गांव की तरफ वो सफर में था कि उस दौरान रास्ते में उसको घूंघट ओढ़े हुए एक नौजवान और खूबसूरत औरत नजर आती है जो अपने सर पर रखे हुए पीतल के कटोरे दान को अपने हाथ से थामे हुए है और दूसरे हाथ में चमकती हुई पीतल की बाल्टी है जिसमें यकीनन पानी है और ऊपर रखते हुए कटोरे दान के अंदर यकीनन सालन और रोटी है। और पूरी वजाहत से यूं महसूस हो रहा है कि वो जमीनों पर अपने किसान शौहर को खाना देने जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही था। लेकिन ये शख्स यानी जमींदार का बेटा कंवर उस औरत को देख के कुछ ललचा जाता है और औरत के पीछे चलने लगता है। कुछ करीब होकर गाने के लहजे में कहता है, जो सुंदर मुखड़ा दिखा दे 500 की थैली पावे। यानी जो खूबसूरत औरत मुझे अपना चेहरा दिखा देगी वो 500 रुपए की थैली पा लेगी। ये सुनकर उस औरत के दिल में कुछ लालच पैदा हो गया और कंवर भी जानता था कि सिर्फ चेहरा देखने के 500 रुपए तो नहीं देंगे, आगे भी कुछ फायदा उठाया जाएगा। औरत के दिल में लालच पैदा हो चुका था। वो तेज तेज चलने के बजाय अब हल्के हल्के चलने लगी थी और जब कुछ देर तक वो चलती रही और उसका मतलूबा खेत कुछ करीब आ गया तो उसने घूंघट पलट दिया और अपना चेहरा कंवर को दिखा दिया। चेहरा दिखाते ही उसने कंवर से 500 रुपए की थैली तलब की और कंवर से वो 500 रुपए की थैली अपने कब्जे में कर तेजी से अपने खेत की तरफ चल दी। कंवर समझा कि अब रास्ता कुछ आसान हो चुका है, लिहाजा वो उस औरत के पीछे पीछे खेत की तरफ चल पड़ा। उसके मतलूबा खेत की मुंडेर के जब वो करीब पहुंचा तो उसने एक शख्स देखा जो खेतों के अंदर काम कर रहा था और वो बहुत सेहतमंद और ताकतवर नौजवान था। जी हाँ, वही किसान था जो उस औरत का शौहर था। कंवर ये देखते ही समझ गया कि अगर इसके शौहर यानी इस किसान को जरा भी भिनक पड़ गई तो वो मेरा मार मार कर भुरकस निकाल देगा। लिहाजा उसने औरत के पीछे जाने के इरादे को तर्क कर दिया। अब वो 500 रुपए उस औरत को दे चुका था, जबकि जमींदार घर पर उसका इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो 500 रुपए लेकर आएगा और वो महाजन से 500 रुपए ले चुका था। अब वो परेशान बैठा ये सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि जमींदार यानी अब्बा को 500 रुपए भी देने हैं और महाजन से भी ले चुके हैं और उस औरत का शौहर यानी जो किसान है वो भी सामने खड़ा है। बहुत सोचने के बाद आखिर उसको एक ही बात समझ आई कि वापस महाजन के पास जाया जाए। वो कुछ सोच समझकर फिर महाजन के पास वापस पहुंचा और दोबारा 500 रुपए उससे तलब किए।
महाजन ने इसके अंदाज और उसकी वहशत से भांप लिया कि कुछ दाल में काला है जो ये बता नहीं रहा। महाजन ने उसको कहा कि मुझे साफ साफ सारा मामला बयान करो कि हुआ क्या है, जो 500 रुपए दिए थे उसका क्या हुआ। खैर कंवर के पास जब कोई रास्ता ना बचा तो उसने महाजन को सब हाल कह सुनाया। महाजन ने सारा कुछ सुनकर कहा कि तुम मेरे साथ उसी खेत में चलो, मैं तुमको सारे पैसे वापस दिला देता हूँ। महाजन ने कंवर को साथ लिया और दूसरी तरफ से बीच खेत में दाखिल हो गया। वो खेत तिलों का था। किसान खेत में खाना खा रहा था, उसकी बीवी उसके पास बैठी थी। महाजन इन दोनों की तरफ बढ़ता जाता था और कहता जाता था कि ये जो तिलों की फसल लगी हुई है, इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। किसान और उसकी बीवी ने महाजन की जब ये बात सुनी तो किसान महाजन से बोला, हुजूर क्या आज जमींदार साहब के बेटे कंवर साहब को खेत की जींस से आने लाए हैं? फसल तो अच्छी है, क्या कंवर साहब खरीदने के लिए तैयार हैं? औरत किसान और जमींदार की बातों को सुन रही थी। उसे शक हुआ कि जमींदार के बेटे ने यानी कंवर ने महाजन से सारी बात कह दी है और अब महाजन किसान यानी उसके शौहर से उसकी शिकायत करने आया है। ये सोचते ही औरत उन दोनों के बीच में पड़ते हुए मुस्कुरा कर बोली, ओ जी, मैंने तो जमींदार के बेटे को अब से कुछ देर पहले रास्ते ही में खेत की जींस बेच दी है और 500 रुपए पेशगी ले लिए हैं, मेरे पास मौजूद हैं। महाजन ने अब और करीब आकर सुनाने के लिए जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, इन तिलों में तेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है, नुकसान होगा और रकम डूब जाएगी, वापस कर दो। किसान को अपनी फसल की बुराई बहुत नागवार गुजरी। वो झुंझला कर खड़ा हो गया और महाजन से कहने लगा, जनाब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको तिलों में तेल नहीं लग रहा तो आप वापस रकम ले लें, कौन सा हमने खा ली है, ये पड़ी है आपकी रकम। ये कहकर उसने बेगम से वो रकम वापस ले ली और महाजन के आगे रख दी और कहने लगा कि मैं जबरदस्ती अपनी फसल क्यों बेचने लगूंगा। ये तो औरत की नासमझी थी जो कंवर से मेरी गैर मौजूदगी और बिना मुझसे बताए रास्ते में सौदा कर लिया। ये लीजिए रकम, उठाइए और जाइए। महाजन ने रुपयों से भरी थैली उठाकर अपने कब्जे में की और कंवर को देकर उसको घर रवाना किया। औरत मुस्कुराती रही और किसान फखर से अपनी फसल को देखता रहा। तो नाजरीन, ये थी इस कहावत यानी इन तिलों में तेल नहीं है के पीछे पाई जाने वाली कहानी। तो इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं।